जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सहारा के बारे में। सहारा का नया अपडेट लेकर आया हूं। सहारा के बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि पैसा जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, क्यों लेट हो रहा है, किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो में बने रहेंगे। पूरे वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि किस लिए लेट हो रहा है, क्या प्रोसेस है और किस तरह से पैसा निकाला जा सकता है, मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो स्किप करके देखते हैं, भगा के देखते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बार बार अलग अलग तरीके का वीडियो आप देखते रहेंगे और सभी में आपको कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं होगा, आधी अधूरी जानकारी रह जाएगी। इसीलिए एक ही वीडियो को आप पूरा देख लें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस करके लाइक कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, फिर नए टॉपिक पर नया वीडियो बना दूंगा। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेबी ने अभी हाल ही में नया अपडेट है, बता रहा हूं कि सेबी ने अभी हाल ही में बोला है कि 67,228 करोड़ रुपया ऐसा है जिसका मैं रिकवरी नहीं कर सकता। आप जान लीजिए इस बात को। सेबी ने जो जब्त किया था 67,228 करोड़ रुपया, जो अभी तक रिकवरी नहीं हो सकता, मतलब उतना रिकवरी नहीं हो सकता। पूरा जब्त पैसा जो है, जो सहारा का है, PACL का है, अन्य चिट फंड कंपनी का है, तो सारा है 96,609 करोड़ रुपया। टोटल पैसा है 96,609 करोड़ रुपया, जिसमें से बाकी पैसा रिकवरी हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि 67,228 करोड़ रुपया है जो रिकवरी नहीं किया जा सकता। आप सोचेंगे कैसा पैसा है जो रिकवरी नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सहारा जो बोल रही है कि मेरा इतना प्रॉपर्टी 24,000 करोड़ रुपया सेबी ने जब्त कर रखा है, या PACL वाले कहते हैं कि मेरा पैसा सेबी ने जब्त कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कैश पैसा नहीं है। चाहे जितनी भी चिट फंड कंपनियां भागी थी, जो आपने सुना होगा, जैसे केबिल हो गया, शारदा ग्रुप हो गया, प्रिज्म इन्फोटेक हो गया, ग्रीन इंटरनेशनल, ग्रीन टच, रोज वैली, ऐसे बहुत सारी चिट फंड कंपनियां भागी है, जिसमें PACL और सहारा ये दोनों अलग तरह की कंपनी थी, नॉन बैंकिंग कंपनी थी, इसीलिए इनका एसेट्स ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जब्त हुआ था उसके पास तो कैश पैसा जब्त हुआ नहीं था। जो जब्त हुआ था उनकी प्रॉपर्टी जब्त किया गया था, क्योंकि इनकी गलतियां पकड़ी गई थी 2012 में, तो इनका प्रॉपर्टी जब्त किया गया था। अब प्रॉपर्टी में क्या था, तो प्रॉपर्टी था सहारा का हाउसिंग लिमिटेड, रियल एस्टेट लिमिटेड, ये सब कंपनियां थी जो वो रियल एस्टेट में पैसा लगा चुकी थी। कहीं जमीन में पैसा लगा चुकी थी, कहीं स्टेडियम में पैसा लगा चुकी थी, कहीं फ्लैट में पैसा लगा चुकी थी। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इसका रियल एस्टेट का और हाउसिंग का चल रहा था, तो उसमें तो पैसा लग गया, ठीक है, लग गया। लेकिन जब सेबी की जब्त करने की बारी आई इसका प्रॉपर्टी, जब लोगों का पैसा फंसा, मामला 2012 में कोर्ट में गया, तो मैं आपको बता दूं वो तो प्रॉपर्टी में सब इन्वेस्ट था पैसा, तो उसको सेबी को रिकवरी करते 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 15,000 करोड़ रुपया का रिकवरी सेबी ने किया। अभी 2 साल पहले की बात है। 15,000 करोड़ रुपया सेबी ने लगभग 15,000 करोड़ रुपया सेबी ने सहारा का रिकवरी किया, प्रॉपर्टी उसका बेच के, जितना प्रॉपर्टी उसके हाथ में था, जो बढ़ के अभी इंटरेस्ट के साथ, अगर बैंक में पैसा रखा हुआ है रिकवरी वाला तो बढ़ेगा ही निश्चित तौर पे, तो बढ़ के अभी 24,000 करोड़ रुपया लगभग अभी हो चुका है, जिसके बारे में सहारा बार बार कहती है कि मेरा 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है। इसी प्रकार से PACL का भी बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा चिट फंड कंपनी का भी पैसा है, लेकिन इसमें 67,228 करोड़ रुपया ऐसा है जिसका रिकवरी नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा जो पैसा रिकवरी नहीं हो सकता, या फिर ऐसे कंपनी में कर दिया गया जो कंपनी डूब गया, दिवालिया हो गया या घाटे में चल रही है, तो रिकवरी नहीं हो सकता। तो जितना रिकवरी होगा उतना ही पैसा लोगों को दिया जाएगा, उसी हिसाब से लोगों को मैच्योरिटी की जाएगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि 100% लोगों को मैच्योरिटी मिल ही जाएगा, 100% लोगों को पैसा मिल ही जाएगा। अब 2012 से केस चल रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, किसी का मैच्योरिटी 2012 में हुआ, 13 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में हुआ, किसी का 2021 में हुआ, किसी का 2022 में हुआ, ऐसे ऐसे मैच्योरिटी का समय पूरा हुआ होगा। लेकिन पैसा तो तभी मिलेगा जब रिकवरी होगा उस हिसाब से। आपको बता दूँ, सहारा ने 129 करोड़ रुपया लोगों का रिफंड कर चुका है अभी तक। 2012 से लेकर अभी तक का मामला था, ये 2021 तक का बता रहा हूँ, मार्च 2021 तक का 129 करोड़ रुपया बांट चुकी है सहारा। लेकिन 2022 का, अगस्त 2022 तक का आंकड़ा है कि 138 करोड़ रुपया सहारा ने अब तक बांट दिया। मतलब 9 करोड़ रुपया और उसमें एक्स्ट्रा जमा हो गया, 9 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया। मतलब इस साल सिर्फ 9 करोड़ रुपया सहारा ने लोगों में बांटे, मतलब लोग का मैच्योरिटी किया। सहारा मिला के 138 करोड़ रुपया हो गया। अब बचा बाकी लोगों का पैसा। तो बाकी लोगों का पैसा क्या है कि जैसे जैसे रिकवरी हो रहा है पैसा, जैसे जैसे रिकवरी हो रहा है वैसे वैसे लोगों का मैच्योरिटी किया जा रहा है।
तो रिकवरी तो अभी 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है, जो सहारा का पैसा है। लेकिन कितना अभी तक बटा है? मात्र 138 करोड़ रुपया लोगों का मैच्योरिटी हुआ है। अब धीरे धीरे सबका मैच्योरिटी हो रहा है। सेबी ने बीच में सहारा को कहा भी था कोर्ट का निर्देश पर कि आपके पास जितने भी मैच्योरिटी है उसका लिस्ट मेरे पास भेज दे, उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज दे, मैं उसका मैच्योरिटी कर दूंगा। तो सहारा ने ट्रक भर भर के डॉक्यूमेंट्स भेजे थे सेबी के पास, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जिसमें से वही 138 करोड़ रुपया अभी तक मैच्योरिटी हुआ है। हालांकि सेबी भी बहुत ढीला काम कर रहा है, बहुत आराम से काम कर रहा है। अगर वो चाहे तो फिलहाल 24,000 करोड़ रुपया तक का मैच्योरिटी लोगों को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो भी कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। कोर्ट जैसे जैसे निर्देश दे रहा है, जैसे जैसे आदेश दे रहा है, जैसे जैसे ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चल रहा है। यह भी एक न्यायिक प्रक्रिया है, अपने मन से सेबी कुछ नहीं कर सकता है। जब जब उनको ऑर्डर हुआ है तब तक जो पैसे उनके पास थे एक्स्ट्रा, उतना वो मैच्योरिटी कर चुके हैं। लेकिन अभी 24,000 करोड़ रुपया उनके पास है, फिर अगला आदेश का वो इंतजार कर रहा है। बाकी जितना का आदेश है उतना वो मैच्योरिटी धीरे धीरे कर रहा है। आपने देखा होगा कि इसी मामले में सुब्रतो राय जेल भी गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सच्चाई पता नहीं है, ये बात मालूम नहीं है। सिर्फ उनको लगा था कि सहारा का मामला चल रहा है, सहारा का उन्होंने घोटाला किया, सहारा में उन्होंने बेईमानी किया, सहारा में गलत तरीके से पैसा उठाया, सहारा का केस चल रहा है, इसीलिए सुब्रतो राय जेल गए थे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुब्रतो राय उस मामले में जेल नहीं गए थे, काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन उस मामले में नहीं गए थे। सुब्रतो राय को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उन्हें जेल भेजने के लिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया था। मतलब कि बार बार नोटिस देने के बाद भी, बार बार बुलाने के बाद भी उस मामले में, उस केस की सुनवाई पर वो नहीं आ रहे थे। एक बार भी हाजिर उन्होंने नहीं हुआ वहाँ कोर्ट में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया, उन्हें बुरा लगा कि भाई कोर्ट का अवमानना हो रहा है, कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है, इसलिए उन्हें जेल भेजा गया था। इसलिए नहीं भेजा गया था कि उन्होंने घोटाला किया है या फिर कंपनी में कोई गड़बड़ी की है या फिर केस चल रहा है या फिर उसका फैसला आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सच्चाई भी है कि जान लीजिए आप, वो सिर्फ अवमानना के मामले में जेल गए थे, सहारा का कोई उससे लेना देना नहीं था। सहारा के मामले में वो जेल नहीं गए थे। अगर वो हाजिर हो जाते सुनवाई पर, वहाँ पर जाकर अपना पक्ष रखते रहते तो उन्हें जेल जाने की नौबत नहीं आती। तो लोगों के जितने भी पैसा फंसे हुए, ज़्यादातर जो मैंने बताया 67,228 करोड़ जो रिकवरी नहीं होना है, वो पैसा, उसमें ज़्यादातर पैसा किसका है? PSEL लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सबसे ज़्यादा इन सभी कंपनी का पैसा फंसा हुआ है। अब समझ लीजिए कि अगर वो रिकवरी नहीं हुआ, अगर 67,228 करोड़ रुपया जो है, जो लगा रखा है इन्होंने, कहीं कहीं लगा रखा है, ऐसे जगह लगा रखा है जहाँ से रिकवरी नहीं हो सकती, तो अगर रिकवरी नहीं हुआ तो फिर लोगों का पैसा का क्या होगा? मैं बता दूं कि लोगों का पैसा का क्या होगा। तो सीधा सीधा आप भी समझ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूं, आप भी समझ सकते हैं कि अगर रिकवरी नहीं हुआ तो लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कोर्ट में मामला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, कोर्ट इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेगा, कोई ना कोई निदान निकालेगा, कोई ना कोई उपाय निकालेगा, लेकिन तब तक लोग इसमें पीसते रहेंगे। समय समय ऐसे ही बीतता जाएगा। ऐसे समय पे पैसा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जब लोग निराश हो जाएंगे, लोगों का काम खराब हो जाएगा, लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हो सकता है मिले भी, हो सकता है नहीं भी मिले। लेकिन फिलहाल जितना सेबी के पास पैसा है वो गारंटी है कि लोगों को मिलेगा। जो लोग आवेदन कर रहे हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिनका पहले जा रहा है, पहले आओ पहले पाओ वाला हालात है, अगर सेबी के पास आवेदन कर रहा है या फिर सहारा ऑफिस में आवेदन कर रहा है, थोड़ा परेशान हो रहा है, या फिर उपभोक्ता फोरम जा रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर लेके आ रहा है, तो फिर उसका पेमेंट हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी ही, क्योंकि कंपनी पर जो आरोप है, जो ब्लेम है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा परेशानी होगी। लेकिन जो लोग कोई उपभोक्ता फोरम से अपना ऑर्डर करा के ले रहे हैं, या फिर डायरेक्ट सहारा के ब्रांच से या फिर सहारा से कंसल्ट करके या फिर सेबी से बात करके पेमेंट ले रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स भेज के, तो उन्हें पेमेंट हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों को पेमेंट हो भी रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। ये नहीं कि आप आवेदन करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि सेबी के पास जो पैसा है उतना ही वो पेमेंट करने का भागीदार है। वो भी कब? जब कोर्ट का ऑर्डर होगा, अपने मर्जी से नहीं। तो बस ये समझ लीजिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। सेबी जो कर रहा है उस पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। सेबी के वेबसाइट पर जा के आपको नज़र रखना पड़ेगा कि कब कब सहारा का पेमेंट होने वाला है, कब वो एप्लीकेशन ले रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा PSEL में जितना भी लोगों का 10,000 से कम पैसा रखा हुआ था उसका पेमेंट किया गया, फिर बाद में 15,000 से कम जिनका था उनका पेमेंट किया गया। लगभग PSEL का आवेदक को पेमेंट किया जा रहा है, धीरे धीरे पेमेंट किया जा रहा है। डायरेक्ट सेबी खुद आवेदन मंगा के
पेमेंट कर रही है। अब 15,000 से ऊपर वाला है उसका पेमेंट होगा, ऐसे करके धीरे धीरे पेमेंट कर रही है। इसी तरह से सहारा में भी होगा, इस पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। जब जब आवेदन मांगेगी सेबी तो आपको आवेदन करना होगा। वो जहाँ आवेदन करने के लिए कहे, चाहे सहारा के ब्रांच में करने के लिए कहे, सहारा के हेड ऑफिस में करने के लिए कहे, या फिर सेबी डायरेक्ट आपसे आवेदन मंगाए, तो आपको करना पड़ेगा। आप अपना कागजात सही से रखें, कागजात न खोने दें, क्योंकि उसी कागजात के आधार पर आपको पेमेंट होगा। आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, या जब भी हो, कोर्ट का ऑर्डर हो या फिर सेबी जब भी चाहे आपका पेमेंट होगा। इस सहारा को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े लोगों ने इसमें सहानुभूति दिखाई कि पैसा अब मिल जाएगा लोगों को। सरकार ने भी बहुत सारा इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, जिसे यूपीए कहा गया, उसकी सरकार थी, तब से लेकर अब तक अभी बीजेपी प्लस की सरकार है, मतलब कि एनडीए की सरकार है। 8 साल से ये भी है, मतलब कि 2012 से लेकर 2022 में मतलब 10 साल से ऊपर होने जा रहा है। 2 सरकारें बदल गई, लंबे लंबे समय तक सरकारें रही, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो अब क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ धैर्य ही रख सकते हैं, हिम्मत ही रख सकते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं सारा चीज़ आपको समझा दिया हो कि किस लिए आपका पैसा लटका हुआ है, कहाँ से रिकवरी करना है, क्यों पैसा नहीं आ रहा है, कहाँ पैसा डूब गया, सारा आपको बता दिया हो। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि सेबी के पास जो पैसा आया उसी पैसा को बांटने का हकदार है। धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। पैसा उसे कैश नहीं होता है। कोई भी बैंक में कहीं भी कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी जो पैसा लेती है, चिट फंड कंपनी पैसा लेती है, वो अपने पास नहीं रखती है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, तभी तो वहाँ से डबल करके या ट्रिपल करके आपको देगी, या उसमें मुनाफा या इंटरेस्ट मिला के आपको देती है। तो वो पैसा लगा हुआ था कहीं ना कहीं, जो वही रह गया, अब उसको रिकवरी करने में दिक्कत आ रही है। कहीं गलत जगह पे भी पैसा लग गया हुआ है, जो कंपनी डूब गई या फिर घाटे में जा रही है। तो इस चीज़ों को समझिए। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये बनाया हूँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कन्फर्मेशन तो कोर्ट करेगा या सेबी करेगी या फिर सहारा करेगी कि कब उसे पैसा देना। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था जो मैंने आपको जानकारी दिया कि आप इस चीज को समझ सके कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा। लोग अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि 2022 में पैसा मिल जाएगा, पहले कहा 2021 में मिल जाएगा मार्च में, पहले 2020 में मिल जाएगा, करते 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 10 साल हो गया। समझ लीजिए कि इस तरह के लोग भ्रमित लोगों को कर रहे हैं। सीधा समझ लीजिए कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आपका पेमेंट नहीं होगा। हाँ, कोर्ट अगर ऑर्डर करता है बीच में कि सेबी को कि आप इतना पैसा पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जितना भी आ गया पैसा उतना पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट होगा। इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन सेबी अपने मन से, अपने घर से पैसा वो आपको नहीं देगी जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। हाँ, कोर्ट में मामला अगर नहीं चलता रहता तो पेमेंट कर सकते थे, लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जब तक वहां से ऑर्डर नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, वहां से निर्देश नहीं होगा, तब तक वो पैसा कैसे किसी को दे सकती है। तो बस ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको नजर बना के रखना है, सेबी के न्यूज पर, सेबी के खबर पर, सेबी के लिए सर्च करना है, हर चीज जानकारी रखते रहना है। हो सकता है आपको जल्द भी पैसा मिल जाए, हो सकता है जल्द फैसला आ जाए, क्योंकि मामला पुराना हो चुका है, अब जल्द फैसला आने की संभावना भी है। तो दोस्तों, ये जो नई जानकारी थी जो मैंने आपको उपलब्ध कराई, लेकिन आपको चाहिए और भी नया नया नॉलेज चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि सेबी का कोई अपडेट आए तो मैं आपका बताता रहूं ऐसा ही। अगर आप चाहते हैं कि जो भी अपडेट आए सेबी का, सहारा के पक्ष में, सहारा के बारे में, या फिर पीएसईएल के बारे में, या फिर कोई भी चिट फंड कंपनी के बारे में, तो मैं आपको अपडेट कराता रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप कहेंगे तो, बताएंगे तो, नहीं तो अगर लगेगा कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहते हैं सहारा पे वीडियो, तो फिर कोई भी टॉपिक हो, चाहे हो कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, जिस टॉपिक को मैं वीडियो बनाता हूँ, 6-7 टॉपिक है, उसके संबंधित भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो चाहिए तो आप लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।